नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा। आज आपने साथ गए शैतान सिंह जी, बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा रोचक जानकारी रखा है, बहुत ज़्यादा तथ्यों के ऊपर बात कर सी और सागी आप राजनीति पर भी बढ़िया बात कर सा। तो थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो पहलो सवाल आप इतिहास भी शुरू करा। हाँ पूछो। नहीं तो जोधपुर का राजा में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कौन हुआ? सूरवीर राव चंद्रसेन। चंद्रसेन कोई बहुत महान लड़ाकू, और चंद्रसेन बहुत महान लड़ाकू राजा हो, और कभी वो झुक्यो को नहीं, और सारी भी हूँ सारा डरता भी हूँ। जोधपुर का राजा हूँ चंद्रसेन का एक ही मुकाबला का, उनका बहुत ज़बरदस्त लड़ाकू राव चंद्रसेन। तो और जोधपुर के राजा को नहीं आवे दुर्गादास राठौड़, वह राज दरबार में रहता। दुर्गादास राठौड़ बहुत महान सूरवीर हो, जो कहेंगे मरते दम तक जोधपुर रियासत की बात रक्षा करी। और हाँ, और जोधपुर रियासत में अमर सिंह राठौड़ जका नागौर का राजा है। राज तो वांगो बीकानेर जोधपुर रियासत थी, लेकिन नागौर बान परगनो दिएड़ो। तो अमर सिंह, हाँ, तो अमर सिंह राठौड़ तो महान सूरवीर लड़ाकू जो ने आगरे के किले के ऊपर घोड़ो कूदा दियो, 200 फुट चले गयो, कूद गयो घोड़ो, खाई गयो ऊपर आकर। तो जबरदस्त अमर सिंह राठौड़ का कोई मुकाबला नहीं है, जके ने धोखो करके और बादशाह साड़े मरवायो। अर्जुन सिंह गौड़ ये तो महान लड़ाकू हुआ, तो इतिहास भी अमर सिंह राठौड़। और जोधपुर में तो बहुत महान हुए है, जिया मेड़ते का 2 राठौड़ा जैमल और पत्ता, जका महाराणा प्रताप जी के फादर के वह सेनापतिया जैमल और पत्ता, जका काको भतीजो एक का पग कट गया तो एक ने कंधे पर चढ़ा के दोनों आता हूँ तलवारा हूँ और युद्ध करो वहाँ और मरते दम तक लड़या। और यदि आगरे के किले जाओ तो वहाँ जैमल पत्ते की मूर्ति लगाई दी बेटे आगरे के किले। अकबर लगवाई कि भाई जैमल पत्ता इतना महान सूरवीर के मरते दम तक लड़या। 4 भुजाओं वाले देवता। हाँ, 4 भुजाओं वाले देवता जैमल पत्ता। और वहाँ पूजा भी हुए, लेकिन वहाँ मूर्ति बादशाह लगवाई, इतना बड़ा महान सूरवीर आवे। आप तो लोक देवता के रूप में पूजा, लोक देवता के रूप में पूजा हुए। बीकानेर का सौ अपा देखा सूरवीर राजा सौ शक्तिशाली शासक जगह सौ ज्यादा वर्चस्व रेडो आपने आंखों को ने देखो। बीकानेर के राजाओं में जका गढ़ को निर्माण है और निर्माण है, पहली वाला राजाओं में राव बिकोजिया वहाँ पूरा क्षेत्र दाब्यो हिसार तक, और पूरो बीकानेर रियासत को जो जमीन ने दाबी वो तो श्रेय है बीके जी। और बांगा काको साहब राव कानल जी बहुत लड़ाकू आ दोनों काको भतीजो, और बा इन क्षेत्र ने दाब्यो। बिंग बाद में राय सिंह जी हुआ, तो राय सिंह जी बहुत ज़बरदस्त राजा जगह गढ़ को विकास है और विकास है वहाँ अच्छो करवाए। और राय सिंह जी के बाद के माँ नवो राजा कर्ण सिंह, नवो राजा कर्ण सिंह भाई तब महान सूरवीर के बंग वार कदी कोई जालतो को जे घोड़े के देली तो घोड़े का 2 टुकड़ा। एक बार अरब में ले जाके सारे 565 राजाओं ने सारा ने मुसलमान बनाने वास्ते राजस्थान के पूरे भारत के पूरे राजाओं हाँ ले जाके राजस्थान का भी में विशेष भूमिका है कि अरब में मुसलमान बनाशा। तो बन कराची बंदरगाह पर ले गया, जद सारा आपस के में सलाह मशवरो करो कि भाई अपा ने इन सगड़ा ने एक सागे राजाओं ने किया ले जावे। तो साए गो फकीर हो बन कहो कि भाई बता तो मैं दूँ मेरो पक्को पेटियो बनो। जब 1 पीसो साल को गर्दीठ भी ने देनो पड़तो, तामा पत्र लिखो सगड़ा राजाओं। जब बन कहो कि थाने सगड़ा ने ले जाके मुसलमान बना सी अरब में, तो कहीं बोट ने कुण तोड़े अपन जावा को नहीं, तो पहल करे जगह बादशाहों मुकाबलो करनो पड़े। तो राजाओं बादशाहों का किंग नहीं 5000 फौजी, किंग नहीं 10,000 फौजी, बादशाह की 1.5 2 लाख फौज आती जो बस सारा दल के छोड़ देती, वो मुकाबलो कौन करे। सारा राजा घबरा गया। तो नवो राजा कर्ण सिंह कुआड़ो ले गए ला गया जो भी बोट का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो रेत को बड़े जंगल का माँ किसी गद्दो आओ और किसी कुर्सी आओ और किसी जाजम आवे, रेत को चौकियों बना के बिंग ऊपर रेत को तिलक काट गए। और जबकि जय जंगल दर बादशाह की पदवी राजस्थान के सारे राजाओं और हिंदुस्तान के सारे राजाओं
9वां राजा कर्ण सिंह ने। और बिंगे बाद में बीकानेर का राजा 22 पीढ़ी राज करो, जिकम गंगा सिंह जी सबसे ज्यादा विकास का काम गंगा सिंह जी कराया। कैंसर को हॉस्पिटल भारत में कठे इलाज करा लो, शेख बीकानेर ही होता। सारी कॉलेजा बनाई, रेलवे स्टेशन बनवाया, कॉलेजा बनाई, रेलगाड़ी जकी बीकानेर रियासत में रेलगाड़ी पहल पोत गंगा सिंह जी लाया। और बिजली है जकी छोटी शहर में दिल्ली बम्बई कलकत्ता सिवाय कोई शहर में बिजली को नहीं, राजस्थान के पहल पोत बीकानेर गंगा सिंह जी लाया। और फिर गंगा सिंह जी की जकी स्कीम ही नहर बनाने की, तो गंगा सिंह जी सन 1943 में गुजर गया। बिंग बाद में जो बंग इंजीनियर हो गंगा नहर 1927 में कंप्लीट होगी। तो बाद में बंग नक्शो बनाया डो राज कैनाल नहर को। तो गंगा सिंह जी गुजर गया 1943 में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। आज कंवर सेन इंजीनियर बन कहो कि गंगा सिंह जी की आ स्कीम ही कि भी मैं एक नहर और बहुत बड़ी बनाऊं, लेकिन भाई पूरी कौन कर सकिया। जब नेहरू जी गुजर गया फिर इंदिरा गांधी होगी। जब इंदिरा गांधी सर्वे करी, जब आ राजस्थान कैनाल नहर है जबकि भी गंगा सिंह जी के नक्शा हूँ, इंदिरा गांधी फिर आ राज कैनाल नहर बड़ी नहर पूरे राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर तक लाया। विकास का जगह काम है नहीं। आज हॉस्पिटल में 100 साल जमीन की कमी को नहीं आवे। जो इतनी बड़ी कॉलेजा है, कचेड़ियाँ बनाई, 52 कचेड़ी बनाई। बीकानेर को घुड़ रसालो, बीकानेर को ऊँट रसालो। और महाराजा गंगा सिंह जी चाइना को गदर हो जो गंगा सिंह जी दबायो। और जोधपुर महाराजा, मैं एक बात कहनी था बीच में भूल गयो, जो आने हिटलर मारा हो यहूदिया ने, तो जो हाइफा शहर है इजराइल को, मेजर दलपत सिंह, हाँ, तो मेजर दलपत सिंह हो जोधपुर महाराजा को सेनापति हो। तो 5000 भेजिया जका ने अंग्रेज नट गया कभी थार के हथियार को नहीं डाल तलवार है अंग्रेज हिटलर के ना कने बंदूक है। तो बंदूका मंग ही खोस के और डाल तलवार हूँ। और आज भी ने इजराइल ने आज़ाद करायो। तो हाइफा शहर में जितना 1000 आदमी मरिया, जोधपुर महाराजा की फौज का बांग सारांगा स्टेच्यू लागेड़ा है। मेवाड़ का राजा में देखा, मेवाड़ भारत में ही देखे तो शक्तिशाली रियासत हुई थी। मेवाड़ में गही दत्तों ले गए और आज तक 75 पीढ़ी होगी। 75 पीढ़ी के माँ एक तकड़ा सूरवीर है जकांगा माँ बागी कोई कल्पना ही कौन कर सके। बा आज तक आज़ादी तक सिर कौन झुकाए, सिर कटा लियो बाकी बंद झुकायो कौन। महान लड़ाकू महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल आदि 75 पीढ़ी तक ए लड़ता रहा। आज 13 हजार राणिया चित्तौड़ के किले में जोर करियो एक सागे। तो महान योद्धा जन्मता बांगे यदि बे नहीं जलती तो, लेकिन वो भी जलना जरूरी हो कि भी रानिया की दुर्गति उसी जिया एक ठाकरिया राजा युद्ध करतो वो मारियो जातो तो भी में आवाज होती कि भी फलान सिंह काम आ गया जब बिंगी रानी कूद जाती। दोबारा कोई मरतो तो बिंगी आवाज होती भी फलान सिंह काम आ गया जब बिंगी रानी आग में इं करके 13,000 रानिया एक सागे साको करो, आग में जली जोर करो। अब एक राजा देखा मान लो क्या कैसे हूँ ज्यादा भाई शक्तिशाली मेवाड़ का राणा का माइन है तो बा कौन हुआ है मेवाड़ में? महाराणा सांगा, महाराणा सांगा युद्ध सबसे ज्यादा युद्ध लड़िया। एक हाथ को नहीं हो, पैर को नहीं हो, आंख को नहीं, 80 गाँव लागेड़ा। बाकी अफगानिस्तान ताई कोई मुसलमान बादशाहों ने अफगानिस्तान ताई मुंह कौन करियो कदी चित्तौड़ का नहीं। तब भयंकर लड़ाकू हुआ महाराणा सांगा। तो आप अजमेर के राजाओं बात करा मान लो पृथ्वीराज चौहान है। हाँ, तो आके बारे भी बहुत महान शासक रहे। पृथ्वीराज भी बहुत महान हो, पृथ्वीराज बहुत महान हो। पृथ्वीराज 17 बार मोहम्मद गौरी ने छोड़ दियो और 18वीं बार पृथ्वीराज ने ले जाके आंख काट ली। और जमीन में तो चंद बरदाई जाके पतो लगायो बिंगो कभी पतो ही को नहीं हो पृथ्वीराज कट है। तो चंद बरदाई है जगो जाके बिंगो पतो लगायो और बादशाह ने आंख काटे डेकनू कविता कह गए और बादशाह धोखो करे बिन मरवायो।
कोर बिन बतायो कभी 4 बांस 24 गज आंगल अष्ट परवान, मार मार मोटे तवेर मत चूके चौहान। तो आ कविता कह गिर बादशाह ने चंद बरदाई मरवायो। और आज भी देखो राजपूता में से निछत्री थोड़ी होगी, शेर सिंह राणा है जो को जागे अफगानिस्तान आज के टाइम में, और जो बिंगी अस्थियां ले गया आयो वो महाराणा प्रताप सिंह या पृथ्वीराज चौहान सिंह कम थोड़ो ही है, जो को एक आजादी के बाद में एक साधारण आदमी जेल के मायने बात सुन गए, जेल के मायने बिंगे बात सुन गए और बिन रोष आयो, जो को अफगानिस्तान जाके मरने की बाजी लगा के जान की बाजी लगा के वो अस्थियां लायो। अब वीडियो शूटिंग करी हाँ सागे तो ए लोग जगह जगह ने वोट चाहिए, वोट की राजनीति की बात करे बे। अब वो हनुमान बेनीवाल कह गए शराब पी के मर गया और बांगा स्टेच्यू लगा दिया, स्टेच्यू मरने दम तक लड़े बांगा लगावे स्टेच्यू। आज 20-22 जगह परमवीर चक्कर में लड़े, आज़ादी के बाद में किसी जाति का लेनो देनो को नहीं, सारी जातियां फौज में है, लेकिन परमवीर चक्कर जो सारी जातियां ने मिली है, एक जाट है वो भी हरियाणा में है होशियार सिंह पूनियो, बाकी किसी जाट ने कौन मिलो बात ही करे केवल, बाकी आनो जानो कुछ को नहीं। परमवीर चक्कर भी नहीं मिले जो को मरते दम तक लड़े, बिन परमवीर चक्कर मिले। सेना को सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ सम्मान है, वो हिंदुस्तान की सेना को सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र। तो आप हमारे इतिहास की बात करा, जयपुर का राजाओं की बात करा, आप पर बहुत एकदम लांछन लगाई जाए। देखो लांछन तो आज आप से यकीन लगा दो, लेकिन बी टाइम परिस्थिति भाई कि बी परिस्थिति की खातिर बान झुकनो भी पड़े। आज आपने 25 साल के बेटे ने कह दिया भी तलवार लगा दिया कंठांगे कि तू वो धर्म ग्रहण कर या तू मैं तेरी लड़की देनी मैं तेन मार छूँ, तो आपने भी परिस्थिति इसी भी परिस्थिति अनुसार बन करनो पड़ो। और तो वो ये है कि कुछ बे स्वार्थ भी हो गयो, कुछ स्वार्थ भी हो, कभी अकबर के सागे शर्त ही मान सिंह, कभी राज तो अकबर को और जो को धन लूटे वो मान सिंह को, तो कुछ तो धन के लालच में आ गए और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी बजाऊँ। और विकास का काम मान सिंह भी बहुत कराया। आज देखो जयपुर का माँ हॉस्पिटल देखो, हवा महल देखो, जयपुर की बावड़ियाँ देखो, जयपुर में मोती डूंगरी देखो, आले आले की बाँ जो निर्माण कार्य कराए है वो मंदिर भी जयपुर का राजा। हाँ मंदिर है, आमेर को मंदिर है, देखो सला देवी को मंदिर है। तो विकास का काम क्यों बांगन धन हो और राजाओं का नहीं तो धन को नहीं हो, तो बांगन धन हो इन वास्ते बां विकास का काम भी बहुत कराया। जयपुर का राजा और हिंदुस्तान का राजा मान लो आप देखा तो पूरा हिंदुस्तान का जगह मुगल भी हुआ हिंदू भी हुआ, विकास कार्य कौन करवाए सूरवीर सूरमो कौन। देखो विकास का कार्य कराया तो हिंदू राजा ही कराया, मुसलमान बादशाह तो लूट में रहा, बाने विकास के मतलब हो तो लूट खटोस में ही रहा। तो विकास का काम में सूरवीर देखो शिवाजी मराठा राजपूत राजाओं में वह बहुत महान सूरवीर हो, वह शिवाजी मराठा हो, वह महान सूरवीरा। हिंदुस्तान के राजाओं में सूरवीर बहुत था, लेकिन बंग में कई कमियां रही जके छू वह जीत कौन सका। ज्यादा मुगल शासक लुटेरो राजा कौन मुगल या सुल्तान जो भी आइडिया है सबसे ज्यादा लुटेरो शासक सबसे ज्यादा औरंगजेब और बाबर। हाँ दोनों हिंदुस्तान के जो धर्म परिवर्तन करानो जो सबसे बड़ो बुरो काम करो, मंदिरान तोड़नो मूर्तियां तोड़नो। बहुत 2.5 दिन को झूंपड़ो अजमेर में सारो मूर्तियां हुए सारे हिंदुस्तान के मंदिर हाँ सारो मंदिरान तोड़ तोड़ के मूर्तियां शू बने 2.5 दिन को झूंपड़ो। तो जितो औरंगजेब और बाबर कृष्ण को मंदिर गोकुल मथुरा में मंदिर तोड़ दियो, अयोध्या में मंदिर तोड़ दियो, सोमनाथ को मंदिर तोड़ दियो, सारो हिंदुस्तान की जगह देवताओं का जगह मंदिर है बड़ा मंदिर वैसे लूट खसोट करके ले गया और तोड़ दिया बन। और आ विदेश से हम देखा जना से ज्यादा काम कौन करवायो, विदेशी शासक हम देखा मुगला में सुल्तान या जो भी आया नहीं कोई काम कौन करायो। बादशाह में कोई अंग्रेजा जरूर थोड़ो बड़ो काम करायो, क्योंकि अंग्रेजा ने अठू व्यापार ले जानो, अठू सोनो चांदी हीरा जवाहरात ले जाना। जबकि यह रेलवे लाइन है मैं अंग्रेजा भी करवायो काम, और तो वहाँ कुछ ही कौन करायो, लेकिन कुछ विकास के काम में रेलवे लाइन में बांगो योगदान है। बाकी अब तो लूटने में ही रहे सारा, बाकी कणा करावा अब
हिंदुस्तान ने सारा लूटने में 600 किताई वर्ष तो मुसलमान राज करो और 200 साल अंग्रेजा राज करो, 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी रही, 100 साल राज करो, तो ये लूटने में रहा। अंग्रेजी हुकूमत आई एक आने को कारण देखा जा के कारण हुआ क्या आ कम्या कारण राज्य भारत का माइन आई आपको वर्चस्व स्थापित करो, राज करो, हटे गुलाम बनाया देश ने। देखो आई तो यह व्यापार कराने कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार वास्ते आई, तो बण पहल पोत आयो रॉबर्ट क्लाइव, तो बण 5 साल तक सर्वे करो भी हिंदुस्तान में राज कायम करने खातिर आपने के करना चाहिए। तो बण 5 साल को सर्वे करके वही निर्णय कहो कि और जाति तो सारी भेड़ बराबर है, अनपढ़ है, लड़ाकू कौम कौन, एक राजपूत कौम है बा एक लड़ाकू है, अन्य मस्ती करावा, मौज करावा, आपो शरीर में टकरावा, लड़ावा, जद आपा अठे राज कायम कर सका। तो हिंदुस्तान के राजाओं में आ कमियाँ आई कि एक तो वो पढ़ा लिखा को नहीं, दूसरी बात बा में एकता को नहीं, तीसरी बात बांगन फौज थोड़ी 10,000 20,000 5,000 और बांगी लाखों फौज थी, चौथी बात आनकर तोपा को नहीं, मुसलमान बादशाहों के तोपा ही और अंग्रेजा के बंदूका ही तोपा ही। इन वास्ते आंगो मुख्य हार को कारण राजाओं को भी आंगी परिस्थिति आई कि आंख ने आधुनिक हथियार को नहीं। जी हमारे राजपूत राजा पहले लड़ रहा बिना पिसा के बिना कम शक्ति में, बाद में क्यों को लड़ सके, बाद में इनको के कारण इतना कमजोर हो गया, बाद में तो कमजोर हो गया कि बांगा सारा पावर है जगह अंग्रेजा ले लिया, बाने कोई पावर कौन छड़िया, जका पावर आनी सारा अंग्रेजा ले लिया, अंग्रेजा के लड़ मुकाबलो कौन करे। अब बीकानेर का राजा आंगन ज्यादा में ज्यादा 15,000 फौजी, बांगी लाखों फौज आवे के लड़ने को मुकाबलो ही कौन कर सका। तो मरने ना बा दीनता उचित समझी के भी मरणो क्यों बाऊ लड़नो तो मौत ही वास्ते बांग आधुनिक हथियार है, तो वह लड़नो उचित कौन समझो। और जब आज़ादी आई और टाइम आयो, पहले 1857 को गदर हो भी मैं ग्वालियर को राजा झांसी की रानी ए लड़के मर गया, आंगो कोई राजा वहाँ साथ कौन दियो डरता, और ए लड़के मर गया और वो गदर दबा दियो गयो। 1857 के बाद में दूसरे गदर में सुभाष चंद्र बोस पहल करी, तो सुभाष चंद्र बोस हिटलर मिलो, हिटलर को भी मैं तो थारी कोई मदद कौन कर सकूँ, जापान को हमलो करा दूँ, जो जापान को हमलो करायो, तो जापान को हमलो करायो, जब इनू तो अंग्रेज जाने आज़ादी फौज मारे बिनू जापान वाला मारा, जद आने देश छोड़ना पड़ा। गांधी नेहरू ए तो कुछ है ही कौन, ये तो दलाली करता, जगह आज़ादी का दीवाना आवे तो मर गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, वे तो लड़के मर गया। आगे तो पड़ी पंचायत थी, आगे सागे युद्ध करो है, तो वो पजड़ा और टेम तो जना अंग्रेजा सटल करके जेल में बढ़ जाता है। और बाकी सुभाष चंद्र बोस ने मरवाना में आंगो या तो नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस मरतो ही कौन। प्रधानमंत्री के लायक हिंदुस्तान में सरदार पटेल, आज एक लुगाई टाबर कहो कौन माने जगह को सुभाष चंद्र बोस थारे सरदार पटेल 565 रियासत राजाओं ने भेड़ा करके मनाया और देश को एकीकरण करायो, जगह ने गांधी सत्याग्रह करके बनाई ही कोनी, प्रधानमंत्री एक गृह मंत्री बनाया। तो सरदार पटेल से धोखो हो, बहुत बड़ो धोखो करो। तो सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो मखानी कौन गया नेहरू गांधी को, जानी कौन दिया, सारा ने रोक दिया कि जानो ही कौन। अब मान लिया आप राजपूत राजा की बात करें, हम देखा था अब ठाकरे की राजपूती आ चीज की राजपूती गुमान बोला है। देखो जद वेद व्यास या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में जो क्षत्रिय वर्ण बनाया तो बस सही बनाया। आज संस्कृत बेकिती पड़ जाओ, ब्राह्मण बराबर संस्कृत को बांध सके कोई, और हथियार पीसा यहाँ थे खरीद लियो, चाहे जो मारो काम है नहीं लड़नो, हथियार मारे मुकाबले थे कौन से क्लास को, लकड़ी को काम सुतार कर सके और जाति कितो ही करो चाहे, लेकिन जगह वर्ण वेद व्यास जी बनाया नहीं, बस सही बनाया। और क्षत्रिय के बाद मर्यादा बानी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा बानी कि भी क्षत्रिय वो इसी जो क्षत्रिय का 36 नेम है बांगो पालन कर सी, और वो पालन को बे जगह गुरुकुल के माँ पढ़ता नहीं, राजाओं का लड़का क्षत्रिय जाति का बन बे संस्कार देता कि भी क्षत्रिय का ए नेम है, ए नेम रखो, वो क्षत्रिय नेम न रखे वो के क्षत्रिय, और बात न बात कहे, गांव में हर आदमी की मदद करे और अन्याय को मुकाबलो करे, बिंगो ही नाम क्षत्रिय। हाँ ला रे वोट की खातिर हाँ दे बिंगो नाम क्षत्रिय थोड़ो ही, बेटो गलत है तो वही गलत है,
जी गंगा सिंह जी के बेटो गलतो जो गोली खा के मर गयो विजय सिंह, मैं कहो गलत है तन मारूंगा, जब वो खुद गोली खा के मर गयो, बिंगो नाम छतरी है। हाँ तो मान अब राजनीति की बात करा, अब वर्तमान में राजनीति अशोक गहलोत कांग्रेस तो आंख के बारे में किया चल जाए। मैं बताऊं थाने के अब आ कोई राजनीति को नहीं, अब लुगाई मोटियार ने मार के रोन बैठ जाके इताल तो पानी को लोटो जलायो, अब आने कोई मार गयो यार खुद मार दे औरंग जान खातिर बा राजनीति के। अब अशोक गहलोत पायलट की तो बड़ो आदमी हो जिकने बर्फ में लगा दियो, मानवेंद्र सिंह की तो बड़ो राजा हो जिकने बर्फ में एक दूसरे की टांग खींचे और की कौन करे, पीसा कमावे सब। अब आपके पद पर मुख्यमंत्री बनो रहने खातिर किता किता करोड़ रुपया दिया है लोगों ने, कितो कितो करोड़ा रुपया बांटा है, वो देश को ही तो धन है, चाहे बीजेपी वे चाहे कांग्रेस सब लुटेरा है। सचिन पायलट वो तो पद में आस ही पावर में जद कोई पतो लाग सी, अभी तो वो नहीं राजनीति देखा जाना, राजनीति में अभी तो बिंग छवि अच्छी है। हाँ अभी तो देखो बिंग पर कोई लांछन को नहीं, हनुमान बेनीवाल इतना आंदोलन करे कुछ ही को नहीं, तो नशा करे तो सिर्फ दलाली करे, हेलीकॉप्टर ले आओ तो पीसा इन्नू ले आओ तो पीसा इन के सामने लड़ा दे, वो कुछ ही को नहीं। और राजपूतान गाड़ काट तो फिर इन या पूछेगा तेरे दादी की परदादी कोई जोर में गई है, तेरे दादो परदादो कोई वो कोई युद्ध में लड़ियो है, कठी गयो है कि आज़ादी के बाद में कोई फौज में गणाई जाटा, कोई बता तेरे परिवार को परमवीर चक्र वीर चक्र मिलेड़ो, जाटा के छोरा ने बर्ग लागे मैं जाट रहे यहाँ करके जातिवाद की बात करे, वो थारी जाने में कोई नेता थोड़े हुए, वो तो गग्गू है। इंगो अंत जल्दी हो जिसी, इंगी राजनीति को अंत जल्दी हो जिसी, क्यों कि राजाओं ने वोट की जरूरत थी, कहीं राज को उनको शो राजाओं को अपने आप समय पूरा हो गयो, पटेल का आगे दस्तखत कर दिया, जो इंगो समय कित हो गए, वो तो हर नेता ने गाल काटे, ठोडासरे जी ने वो गाल काटे, मदेरने जी ने वो गाल काटे, अरे वसुंधरा जी ने वो गाल काटे, क्यों वही है कि दूध को दौड़ो एक सारा दिन झूठ बोले दलाली करे मुंह अमल खाएड़े के निकले वही ठाको नहीं। खुद ने मैं थारी बुराई करूं तो मैं सोचो पहले तू क्यों गए, तो क्या कहे मैं तो जाट समाज का नेता बड़ा तो के बने जातिवाद हूँ के बने एक जात लिए बैठे अनिल के सामने पहल पो तो अनिल जी के सामने लड़ लियो, ओ मूंड लड़ लियो, दोबारा वो राजकरण चौधरी लड़ लियो, एक लोटे लूण गाल के एक डब टेक दिया, जगह में अनिल सामने तो ब्राह्मण और लड़ लियो, राजकुमारी नु तो भी हार गयो। जनता पागल थोड़ी है, बाजार में बाणिया बैठे पे बहुत बुद्धिमान है, देश विदेश को व्यापार करे, बन पतो है कि कौन कितना है पानी में। रविंद्र भट्टिया नयो चेहरो है, कौन युवा है, बहुत देखो सक्रिय भी है राजनीति में, वो आदमी अच्छो है, वो जातिवाद की बात कौन करे, लेकिन बिम में कि है कि बन कोई पार्टी तो पकड़ी को नहीं, निर्दलीय को के बनते, एक चुनाव जीजी, दो चुनाव जीजी, तीन चुनाव जीजी, लास्ट में निर्दलीय ने हरा दी, सामने दूसरो राजपूत खड़ो करके हरा दी, ये देवीसी भाटी ने हरा दियो, राजेंद्र राठौड़ ने हरा दियो। रविंद्र भट्टी को पार्टी ज्वाइन करे भविष्य खतरा में है, तो दो बार जीजी, तीन बार जीजी, आगे सामने दूसरो राजपूत खड़ो करके तीसरो जीजी, पार्टी जगी राष्ट्रीय पार्टी है, बन पार्टी तो चाहे किसी पकड़ो एक पकड़नी पड़सी, नहीं पकड़सी तो राजनीतिक जीवन, क्योंकि मैं भी वर्ष 74-75 को गयो देखा नहीं, राणो वजन दो एक जात का दो लड़ा के देवीसी ने हरायो नहीं, तो एक जात का दो लड़ाई तीसरो जीत जा। रविंद्र भट्टी तो पार्टी तो ज्वाइन कर ली बीजेपी में, जैसे मोटा अब जा पार्टी किसी में जाओ, जब पार्टी में राष्ट्रीय में जीजी तो भाई भविष्य अच्छो है, वो जातिवाद की बात कौन करे, न जातिवाद की बात करे, न हर आदमी के सागे दुख सुख में सागे रहे। राजेंद्र राठौड़ देखो राजेंद्र सिंह जी, मैं तो है मेरे समाज का आदमी है, जो कोई बात आगे खिलाफ कहनी कौन सा हूँ, लेकिन समाज के लिए कभी बढ़िया काम कौन करो, बढ़िया काम कौन करो। बैरू सिंह जी 1 लाख राजपूता ने भेड़ा कर दो, थाने आरक्षण दे दूँ, बिंगो आंदोलन करो देवीसी भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी, जके ने गुड्डा राजेंद्र सिंह गुड्डा राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बानी खिंडा गए, और वो आरक्षण राजपूता ने बा मीटिंग सा आई खत्म करी। समाज के लिए दानदाता तो एक ही है, मेघराज सिंह रॉयल, जो को साल में करोड़ों रुपयों समाज के लिए कोचिंग करानी, दान देनो, गरीबां की बच्चियां को ब्याह करनो, बीशू दानदाता
राजस्थान का राजपूतांग मां भाई बाहर तो देखो लंबो चौड़ो है मने तो ज्ञान को नहीं पढ़ियो लिखियो को नहीं, लेकिन राजस्थान का राजपूता में मेघराज सिंह जी रोयल है बंग मुकाबले कोई दान दाता नहीं। तो मान लो अब देखा तो बामणा ने बिणिया ने राजपूता ने सौ ज्यादा घाटो करनारी पार्टी कौन सी है जका सौ ज्यादा आ पार्टी में आ जाते नुकसान हुयो? सबसे ज्यादा नुकसान तो हुयो कांग्रेस यूं इया हुयो कि अन्य मेघवाल नाई की तो गाल काटे मनुवादी के एर सामंती के राजपूतान तो सामंती के बामणन के मनुवादी। और कांग्रेस एक काम के करियो के राजा प्रभावशाली है देखियो के ए चुनाव लड़सी जद ए ये जीत सी तो अंग किनो काटने को के तरीको है जद एक्ट्रान खरीदिया कांग्रेस वाला एक्ट्रान खरीदिया एक्ट्रान खरीद के फिल्मा बनाई सारी आगे खिलाफ कि अभी एक ठाकरू सी बिना अन्याय कर तो दिखा सी और फिर एक गुंडो बता सी वो भी ठाकर ने मार तो दिखा सी। तो सारी आज की परिस्थिति आज की सारी ठाकरा के खिलाफ बनाई कि अभी ऐसी परिस्थिति बना दी कि अंग की अच्छाइयाँ ही देश के लिए हजारा वर्ष लड़िया भी बात ने भुला के अंग बुराइयाँ दिखाई एक्टरां द्वारा। ऐसे ज्यादा फायदो पहुंचाना पार्टी देखो फायदो पहुंचावे तो फायदो तो देखो जगह में दम हुए नहीं वो खुद ही पहुंचावे बाकी किसी ही कौन पहुंचावे। अब बीजेपी भी ब्राह्मणाओं राजपूताओं करनी काटे अब बिहार के वहाँ टिकटा कौन दी बीजेपी दूसरी पार्टी मिल गए किता राजपूत जीते है किता ब्राह्मण जीते है बिहार में तो जगह में खुद में दम सही जाए और एक दूसरे की टांग तो सही खींचे। बहुजन समाज है हाँ आप SC ST बोल दे OBC बोल दे अन से ज्यादा फायदा पहुंचाना पार्टी कांग्रेस हाँ। और अब लास्ट को सवाल अन से ज्यादा अन जको थे बता रहे मनुवादी विचारधारा है हाँ। तो ओ आके समाज आके दिमाग में किया बड़े मनुवादी सामंतवादी चीजें है ओ आगे दिमाग में ये बड़े कि की अन ये ठाको नहीं के अंबेडकर ने पढ़ायो कणो बड़ोदरा का राजा पढ़ायो अंबेडकर पैसा सारा लगाया वो कोटवाड़ हो बाप वो पढ़ गया आयो आगे भी ने सेनापति बनायो और बनायो बा बातान सगला ने बुला गए और सारी कानून राजाओं के खिलाफ बनाई है। तो ऐसे बातें आज थेकिंग से 100 गुण कर योजना थारे दुश्मन हो जी। मेरे पिताजी कहता है अनावश्यक गुण करे नहीं वो दुश्मनी में परिवर्तन हुआ और 100 चक्कर कटा के एक गुण करे नहीं बिंगो तो गुण माने और अनावश्यक थे गुण कर दे वो दुश्मनी में परिवर्तन हो जी। बहुत बढ़िया धन्यवाद आप सारा भी देखे आपकी राय जरूर दिया।